पहले तो शूज़ वगैरह को लेके काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत तरह तरह की वैरायटी जूते वगैरह हैं। सुबह सुबह जो जाता है उनको फुल टॉर्च लाइट में वो अच्छे अच्छे बोरे में से ब्रांड रहते हैं, जॉर्डन वॉर्डन के भाई। हाँ, सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी भी कह सकते हो। फुल ओरिजिनल तो मैं शायद नहीं कहूँगा, लेकिन इतना है कि 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार वाले रेट में भी वहाँ बिकता है। 5-5 हज़ार के जूते मिल लोग लेते हैं। अच्छा। क्योंकि भाई वो देख के हाथ में पता चल जाता है क्या है, बारकोड स्कैन करके निकल जाता है क्या है क्या नहीं। ठीक है, वो कस्टम से आता है, कैसे बारकोड भी स्कैन हो रहा है, करते हैं भाई जो ज़्यादा समझदार हैं। तो शूज़ हो गया पहले तो, फिर उसके बाद छाटो बीनो वाला भी हिसाब है। अपने 100 में 3 भी मिल जाते हैं, 25 रुपए की भी। अच्छा, लोअर हैं, टी शर्ट्स हैं। अच्छा। बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सुने कि ये वाले जो ड्रेस हैं भाई थोड़े अलग तरीके से आते हैं। मतलब कि लाइक जो मतलब कहते हैं ना, जो मरे लोग होते हैं शमशान वगैरह से, ये सारे ड्रेसेस वहाँ से आते हैं लोगों के। जब अंतिम संस्कार होता है तो कहा जाता है कि जिसकी डेड बॉडी है, लाइक उसका कोई भी सामान घर पे नहीं रहेगा, बहा देते हैं। तो नहर में बहाया वहाँ पर गंगा में, तो जो तहराक होते हैं वो तभी कूद के ड्रेस, और एक नारियल भी है भाई, नारियल भी जो गोला जो सिग्नल पे मिलता जो है, सिग्नल पे और टोल पे मिलता है भाई, जो टोल पे बेचते हैं वो भी वहीं ऐसा का मुझे होता लगता है। मैं किसी का धंधा बंद नहीं करवा रहा, लेकिन भाई वहाँ पे जो बिकते हैं ठेले वेले पे ना भाई, तो ऐसा होता है कि वो नारियल जो जाता है लोग ऐसे छोड़ते तो नहीं है भाई, ताज़ा ताज़ा नारियल होता है। तहराक जा के उठा के बहुत बल्क में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो सारा भाई निकलता तो है सेल आउट के लिए कहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वहाँ सारा कपड़ों के माल आता है वो सारा वहीं से आता है, लेकिन ऐसा भी आता है। सुना है तूने? हाँ, ऐसा भी रहता है जो बहुत ज़्यादा ही गिरे रेट में निकल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी खरीद रहे होते हैं छाटो बीनों में से, अब ऐसा नहीं है कि उसमें से लेना पड़ रहा है, मजबूरी है, अपन लोग अपना और अच्छे से ले लेते हैं, लेकिन देखते हैं वहाँ पे रहते हैं तो कभी कभी ब्लड लगा हुआ है कहीं कपड़े पे, कहीं कुछ है देखने विखने में, तो उससे लगता है कि शायद ये वैसा ही है। एक्सीडेंट हो गया तो वो वाले लग गए, फट चिट गए, घिस गए, ये वाले जूते तो एक्सीडेंट में घिसे लग रहे हैं, ऐसे क्लियर हो जाता है देख के। तो वहाँ से लेना तो नहीं होता है, बट पता लग जाता है ऐसा है। फिर इसके बाद एक मीना मार्केट करके, मीना बाज़ार, वो थोड़ा अंदर एकदम जामा मस्जिद के जस्ट सामने ही है। वहाँ पे प्रॉपरली पूरा चोर बाज़ारी का माल है पूरा, जहाँ चोरी उठ के आया, चोरी हो के वहाँ सुबह सुबह निकलता है सारा। अपना पहुँचो पहले। और वहाँ क्या क्या आइटम रहती है भाई? इलेक्ट्रॉनिक से लेके A to Z सब, बड़े बड़ी टीवी, फ्रिज, स्कूटी, फ़ोन, हेडफोन, ये वो बहुत कुछ। और दाम उनका सस्ता होता है? हाँ, रोलेक्स भाई 2.5 लाख की रोलेक्स घड़ी बिक रही है भाई उधर, बंदा दे रहा है प्रॉपर गारंटी, लेकिन वो दे रहा है 45,000 में। चोर बाजार में 45,000 कौन लगाएगा, ट्रस्ट नहीं करेगा जल्दी कोई। पर वो भी पूरा कंफर्म कराने के लिए कि लो भाई हाथ में लो, जहाँ चेक कराना है करा लो जाके, बारकोड जो भी है चेक कर लो। थोड़ा सा यकीन इसलिए होता है कि भाई है तो चोर बाजार ही, किसी अमीर का हाथ मारा होगा तो अमीर के हाथ में रोलेक्स मिल सकती है, बेकर अब यहाँ पे वो रख के क्या करेगा। तो फिर वो ऐसी भी चीज़ें भी वहाँ हैं। स्कूटी का किस्सा एक बार ये है भाई, पहुँचा तो रखी है 5,000 रुपये में स्कूटी, ले लो। तो भाई ऐसे तो नहीं लेता कोई भी, डरता ही है। मैं जाके जस्ट थोड़ा राउंड लेके आया ही हूँगा भाई, स्कूटी गायब है। निकल ली इतने में कोई क्यों छोड़े, कोई होगा साला हरामी लड़का जो कॉलोनी में घुमाना चाह रहा होगा, ले गया 5 की। गाड़ियों के पार्ट वार्ट भी देखे तूने, टायर वायर? और स्कूटी थी कौन सी? कौन सी स्कूटी भाई जो स्कॉडा वॉडा के जो पहले वो नहीं आती थी, शेवले की जो गाड़ियां जो महंगी सर्विस होती थी, उसके साइड मिरर लेके ले जाते थे भाई, वहीं जाते थे। जिम के पार्ट्स वगैरह जितने हैं ना, सब A to Z सेकेंड हैंड उधर। जिम के इक्विपमेंट, डंबल वंबल सब? हाँ सब। और एयरपोर्ट और हेडफोन, आईफोन वगैरह। लेकिन आईफोन जल्दी कोई खरीदता नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से लोगों ने तो, लेकिन बेचने वाला बेचता है, क्योंकि सबको लगता है ना, माइंड में सबको है ये कि भाई आईफोन की ट्रैकिंग सिस्टम कैडी है कि पकड़े ही जाओगे। एंड्रॉयड से फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। और आईफोन मिलता कितने का है? कितने का दाम हो जाता? 4-5 हज़ार में लो, ले जाओ। 7 प्लस, आईफोन 10, ऐसे रेट पे आके निकल जाते हैं। और बड़े टीवी का क्या रेट रहता है? 56 इंची का भाई सब सस्ते, न
कैडे बड़े बड़े टीवी वाले मिल रहे होते हैं। और वो चला के दिखाते हैं? हाँ, अच्छा। आपने लास्ट मेरी स्टोरी भी देखा था ना। तो चल रहा है उधर, चला के दिखा रहे। तो अबे वो तो रोड पे पड़ी थी, तो वो मार्केट पूरी रोड पे लगती है, दुकानें हैं प्रॉपर? रोड, प्रॉपर रोड, अच्छा। मैदान है पूरा, प्रॉपर रोड पे रखा है माल। और भाई ये कब तक होती है, मार्केट की टाइमिंग्स क्या है? हाँ, ये है सुबह 4 बजे से शुरू होगा, 11-12 तक चलता रहता है। 11-12 तक निपट जाता है, बिक भी जाता है? 11-12 तक मैटर साफ है। फिर पुलिस आ जाती है, 9 साढ़े 9 भी पुलिस आ जाती है। जो रोड पे है उनको भगाना, क्योंकि लाल किला के आगे जाम लग रहा है बहुत। उनको कहते हैं ग्राउंड में जाओ अंदर, वहाँ से हटाओ। फिर ग्राउंड में 11 साढ़े 11 तक फिर मैं भी निकल ही जाता था। ये पजामा सुना तू चोर बाजार से लेकर आया ये वाला? लेकिन ये कस्टम का माल है और ये 450 का लोअर है भाई, तो ये सही ये सही वाला है। ये वो नहीं है 100 के 4 आ रहे हैं, 25 का पड़ रहा है। वो सब छोटे थे तो भाई देखते थे। भाई ये ब्रांड है अंडर आर्मर की, तो मुझे पड़ा है 450 का। एक्चुअली असली में 4,500 का भी ना मिले, ज्यादा महंगा 8-9 हज़ार का होता पजामा। लेकिन भाई क्वालिटी और सारी चीजें चेक करने के बाद मेरे को पूरी बेस्ट लगी और सही है। और भाई उनका क्या दाम होता है, जॉर्डन्स का जो होता है, जॉर्डन्स अगर कोई ले रहा है जैसे मान लो- तूने जूते भी तो लिए थे वहां से, शूज का तो प्यूमा बता। के जूते लाया था तू एक बार, कह रहा भाई उठा के देखो, आप मानोगे नहीं, और साले ऐसे फट गए जूते। ना नहीं भाई, नहीं मात्र 12 दिन में जूते ऐसे खुल गए थे। मुझे क्लियर करना है, वो जब फट गए थे वो थे ही 300 वाले। जो मैं लेके आया था भाई 1500 के, वो मुझे लग रहा था कि भाई सही है, अभी तक है, चल रहा है बढ़िया। चल रहा है। ब्रांड अनब्रांड में आपको नॉलेज हो तो आपने बता दिया कि अमित ये वो नहीं है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे क्लियर हो गया उस दिन। लेकिन वो 300 वाले तो फट नहीं थे, वो वन टाइम भाई, नॉर्मल लोग हैं तो नॉर्मल चीज़ों से थोड़ा काम चलाना पड़ता है। वहाँ कैश में डीलिंग होती है, पेटीएम एटीएम भी चलता है? अब तो मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन भी लोग कर रहे हैं। ज्यादातर कैश में रहता है। चोरी का माल तो कैश ही जाएगा। अच्छा भाई कोई क्यों ऑनलाइन कनेक्शन लेगा किसी से? चोरी माल है, कैश ले और जा। वहाँ पे ऐसा भी है कि तुम जैसे गए हो, ले रहे हो, खरीद रहे हो, फिर तुम्हारी ही चोरी हो गई हाँ, कुछ। अपना भी चोरी। यही तो किस्सा था। अभी मैं आता हूँ इस बात पे। सामान ले रहे हैं, अब जो भीड़ है, जहाँ भीड़ होती है, जो बंदा साला फोन लगा के बात करके चल रहा है वो तो कटा। अच्छा, भीड़ में मत लगाओ भाई, कोई एकदम गया कसम से। 6-7 लोग हैं, एक इधर देगा धक्का, एक इधर देगा, एक छीना, एक हटा पीछे, सेट होता है पूरी प्रैक्टिस। पता नहीं लगेगी। तेरा सेट पूरा सेट होता है, प्रैक्टिस पूरी। मुझे क्यों लग रहा है तूने ये प्रैक्टिस करी है साले? तू साले दूसरी पार्टी में तो नहीं था, इन्हीं ग्रुप में। तू ही तो नहीं मार रहा है जेब। पता रहती है, जेब का तरह तू ही तो रहा। पता रहती है तो फोन फिर छीनेगा पक्का। अब कई बार होता है कि भाई जो बंदे ज्यादा थोड़े अपनी तरफ से घर से लेके गया भी 8-10 लड़के, वो फिर थोड़े लाइट में रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, भैंस के अपने पास भी लौंडे हैं, चलो। अब ये वाला केस मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन देखा है कि एक पकड़ा गया चोर छीनता हुआ। अच्छा, अब भाई पकड़ा गया तब भी गिड़गिड़ाना नहीं है। भाई रुतवा है, ठलगी है, चाहे 10 लोंडों ने सामने घेर रखा है, बजा रहे चाटे। उसकी एक जवान है, बेटा मैं बता रहा हूँ कहाँ ब्लेड लग जाएगी मुझे नहीं पता, बस हट जा। तो इतने में क्या है कि ब्लेड की धमकी पूरी रहती है और चलते नहीं देखा मैंने ब्लेड, लेकिन कई केसेस होते हैं कि मार के निकल जाते हैं। जब अबे हो सकता है उसके परपेंडिकुलर जैसा कोई मुंह में दबा के बैठा हो साला। मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी हो रही है, बेटा ब्लेड लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है वो कुछ साल पहले की है, चोर बाजार न जाने कब से है। तो थॉट्स वहीं से आ जाते हैं कि भाई ये करना चाहिए। तो साले वहाँ एक से एक बैठे हैं फिरने का। तो ब्लेड का केस हुआ, बंदे ने धमकी दी ऐसा, उसी के 10 लोंडे आए, जो इनका ट्रिक होता है आप लोगों को पता ही है। रुक गए आजकल जो रील वायरल हो रही है कि मारने वालों में भी अपने बंदे वो होते ले ला के लोंडे को साइड लेके गए और फिर ले आके बचा ही लिया उसको। और थोड़ा मतलब रिस्की रहता है भाई, फिर वहाँ बहस नहीं कर सकते। ये मेरे साथ हुआ था, गया था मैं पन्नी में लेके एकदम बगल में कान के, भाई आओ 100 के 4 आ जाओ ले लो। मैंने क्या है भाई, तो साले बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे 100 के 4 झटके मिल रहे आज। 100 के 4 पन्नी खोली, सूट थे। मैंने कहा भाई यार लेडी सूट, मम्मी खुश हो जाएगी, चलो लेके चलते। सूट है
और भाई ऊपर कढ़ाई वढ़ाई एकदम जानदार देख के सूट कैड़ा है भाई, ले लेते हैं। ले लिया, लेकर फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाई हूँ, और वो भी मार्केट में ही है, जा नहीं रहा है वो। मैंने वही खोल के पन्नी खोली तो मैं 4 बित्ते का सूट साल यहाँ से शुरू हुआ और यहीं खत्म। बच्चों वो सिर्फ डिजाइन ऐसे कर रखी पेपर पे, पैकिंग ऐसी कर रखी कि बड़े का लगे, गले का वो ऐसे कर रखा कि वो सूट है प्रॉपर। और भाई अब मैं ऐसा देखो, मैं अपनी ही चीज वहां सामने खड़ा है, मैं वापस भी नहीं कर सकता साले को। अबे सूट यहाँ तक। उसी के 4 लोंडे घूम रहे, बहसबाजी हुई तू साले। गया, डिटेल में बता, तू गया वापस फिर? गया मैं, हाँ तूने मैंने कहा इधर आ भाई, थोड़ी लाइट मेरे में भी है, अपने घर की तरफ ज्यादा, बाहर कम। इधर आ, क्या है भाई ये? हाँ क्या है, माल है और क्या है? मैंने भाई ये देख रहा है आधा है ये, तो फिर एक काम कर भाई, पैसे रिटर्न कर। 6 ले लिए थे मैंने, मतलब 600 रुपए दिए थे? नहीं 6 सूट ले लिए थे जगह जगह के लिए, और भी 1-2 जो थे तो उनका मिला जुला के 6 हो गए। एक मौसी को होगा, पैसे एक बुआ कितने को गए? होगा। 600। 600 रुपए गए। मैंने कहा अब एक काम का, फिर बात हो रही तो बस मैंने तो बेच दिया, बात खत्म। तो मुझे दिखा कि भाई ये साला ऐंठ कैसे रहा है इतना, पुलिस भी खड़ी है इधर उधर। लेकिन मैंने कहा भाई मैं क्या ही मदद लूंगा, वो भी सीधा ऐसा कह देंगे क्यों खरीद रहा था भाई, जेल। अब मैंने बोला भाई ये काम कर, ये डील मुझे सही लगी कि भाई ये काम कर, मेरा 300 ही दे दे, 300 रख ले। मैं ऐसे मैं भाई पे आ गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।